आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे सर एक ऐसी वीडियो बनाइए कि यूनिवर्सिटी एग्जाम की कॉपी कैसे चेक होती है। हालांकि ऐसी खबरें भी आती हैं कई बार कि कॉपी चेक ही नहीं हुई, वो कहीं नदी में पड़ी मिली कॉपियां। ठीक ऐसी खबरें भी आती हैं कि कोई चपरासी भी कॉपी चेक कर देता है। ओवरऑल इस देश के जो घटिया एजुकेशन सिस्टम है उसमें सब कुछ संभव है, लेकिन फिर भी आज जो ऑफिशियल प्रोसेस है उसे बताने की कोशिश करेंगे। कितने वो बच्चे होंगे जो भैया पास होने का उनका चांस रहता है ये भी बताएंगे। कौन से लोग पास हो जाते हैं और कौन से लोग घुस जाते हैं ये भी बताएंगे। पिछले 14 साल में पढ़ाते हुए हो गए हैं, यानी हम एक सही व्यक्ति हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। हम आपको मतलब सच बता रहे हैं कि आने वाले समय में आप जो एग्जाम दोगे उसमें कुछ आपका प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं होगा भाई। ठीक है, कुछ फायदा ही होगा इस वीडियो को देखने के बाद। ये साइड में हमने इसलिए लगा दिया ताकि जो जो बच्चों के सवाल थे, ये सब आपके सवाल है तो कुछ भी छूटे ना भाई। ठीक, सबसे पहले लोगों ने कहा कि सर जी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम की कॉपियां होती हैं कि क्या वो कॉलेज में ही चेक होती हैं या कहीं बाहर चेक होती हैं। तो भैया आपके कॉलेज में आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम की कॉपियां नहीं चेक होती हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सेल्फ फाइनेंस वाले होते हैं। सेल्फ फाइनेंस समझते हो कि यूनिवर्सिटी से नहीं, आपको थोड़े ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। कॉलेज वाले अपने लेवल पे कराते हैं, वो सेल्फ फाइनेंस वाले सब्जेक्ट होते हैं। थोड़ी सी फीस वगैरह जिनकी ज्यादा होती है उनकी कुछ कॉपियां जो कॉलेज अपने लेवल पे करा रहा है वहां कॉपियां चेक होती हैं। बाकी सारी कॉपियां जो हैं वो आपकी दूसरी जगह ही जाती हैं। जो बाहर होता है कोई एक्सटर्नल चेकिंग होती है, दूसरे कॉलेज के जो प्रोफेसर्स होते हैं। ये आपको नहीं भी दिख रहा है तो इसकी जरूरत नहीं है, ये इसलिए लिखा है जो बच्चों के क्वेश्चन। तो जो दूसरे कॉलेज के प्रोफेसर्स होते हैं वो लोग कॉपी चेक करते हैं। कॉपी चेक करने का तरीका क्या होता है ये पहले हम ऑफिशियल बता रहे हैं, फिर ये चपरासी वाला क्या सिस्टम है, नदी में कॉपी कहां पड़ी मिली, ये भी सब बताएंगे भाई। ठीक, कॉपी जो बंडल है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं कि भैया बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्हें कॉपी मिली है तो रैंडमली ऐसे ही दे दिए जाते हैं। उसमें नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, टीचर को उससे कोई लेना देना नहीं है। यहीं पर पहला पॉइंट आता है। समझो, हमने लिखा कि भैया लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है। समझिए जरा, कई बच्चे कहते हैं कि सर जी क्या कॉपी भरने से नंबर मिलते हैं। तो हम ये सच वीडियो बना रहे हैं, हम हवा में तो नहीं बना रहे हैं। तो भैया हम आपको बता रहे हैं कॉपी भरने से नंबर मिलते हैं, लेकिन कैसे मिलते हैं अब ये समझो। जैसे यहां पर हम आपको बताएं बहुत कॉपियां रखी हुई हैं, हम ये अक्सर बोलते हैं क्यों, क्योंकि बच्चे पेपर देते रहते हैं, हम चेक करते रहते हैं। तो भैया हम आपको अपने दिल से ईमानदारी से बता रहे हैं, जब भी कभी कॉपी चेक करते हैं तो अगर कोई कॉपी कंटेंट, लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं, हमने क्या कहा, इंपॉर्टेंट है कंटेंट। अगर किसी कॉपी में लिमिटेड कंटेंट, जैसे कल एक बच्चा कह रहा था कि सर जी बीएससी का जो पेपर हो रहा है उसमें 2 घंटे कम पड़ रहे हैं। क्यों कम पड़ रहे हैं भाई? क्योंकि आप फालतू बना बना के उल्टा सीधा एग्जैक्ट कंटेंट आपको पता ही नहीं है, लिख ही नहीं रहे हो, इसलिए कम पड़ रहे हैं। अगर आप एग्जैक्ट कंटेंट लिखो, जैसे 12th का जो हिंदी का पेपर होता है, हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। हिंदी का पेपर, मेरे जमाने में 2 पेपर होते थे और दोनों पेपर उस समय में हम लोग निबंध लिखा करते थे 8 पन्ने का, 10 पन्ने का। आज भी बच्चा जो है वही लिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज साफ साफ लिख के आ रहा है 150 शब्दों में लिखो, 180 शब्दों में लिखो, और एक शब्द, एक लाइन में 10 शब्द माने जाते हैं। तो अगर 150 शब्द कह रहा है मतलब 15 लाइनें हुई, और 15 लाइनों का मतलब क्या, मान लिया यही कॉपी है, थोड़ी छोटी कॉपी है, लेकिन अगर हम यही कॉपी उठा लें तो इस कॉपी के अंदर भैया अगर ये पेज हम देखें, देखिए जरा, अगर हम ये पेज देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, लगभग 25 लाइनें हैं। यानी अगर 250 शब्द भी लिखने को कह रहा है तब भी एक ही पेज भरेगा। और हम लोगों के दिमाग में क्या भरा हुआ है कि जीवन परिचय 4 पन्ने का होना चाहिए, लॉन्ग अगर लिख के आ गया लॉन्ग तो 10 पन्ने का लॉन्ग होना चाहिए। पहली गलती ये है, इस वजह से आपका पेपर ही नहीं हो पा रहा, मतलब 2 घंटे आप कम पड़ जा रहा है पेपर को करने के लिए, ये पहली गलती है भाई। ठीक, तो लेंथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत लंबा लिखने से अच्छा है कंटेंट वाइज लिखा जाए तो ज्यादा मजा आएगा। प्रेजेंटेशन का खेल है। अगर आपका जो देखो जो एग्जामिनर है उसके पास बहुत टाइम नहीं होता भाई, सीधी सी बात है। अगर आपको एक कॉपी चेक करने के मान लिया 20 रुपए मिल रहा है, 25 रुपए मिल रहा है, तो आप क्या कोशिश करोगे, जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको मिले, ज्यादा कॉपियां चेक कर लो। तो होता क्या है, जब हम कॉपी चेक कर रहे होते हैं, अगर किसी कॉपी में साफ सुथरी, यही प्रेजेंटेशन अगला पॉइंट हमने रखा हुआ है, अगर किसी कॉपी में अच्छी हेडिंग पड़ी होती है, हम आपको अपने दिल की बात बता रहे हैं, अच्छी साफ साफ हेडिंग क्या होती है, मान लिया लिखा हुआ है पहले का का, पहले का खा, पहले का गा, फिर दूसरे का क्रम से कॉपी चल रही है, तो एक हाथ पे सेट हो जाता ना कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन 1 नंबर का है, 3 वाला 2 नंबर का है, 4 वाला 3 नंबर का है, तो कॉपी सेट हो जाती है, आसान हो जाता है चेक करना, और बहुत आराम से कॉपी में 70 नंबर फिसलते चले जाते हैं।
लेकिन अगर कॉपी में एक नंबर का लिख दिया, 3 नंबर का लिख दिया, 5 नंबर का लिख दिया, तो कई बार दिमाग खराब होने लगता है। इतनी कॉपी चेक करते करते फिर घुमाने लगते हैं कि हटाओ यार, 2 नंबर दे दो, 3 नंबर दे दो, जो है एवरेज जोड़ जाड़ के 40-50 नंबर दे दिए, जाओ। यही होता है। और उसके अलावा कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है। कई बार देखते हैं कि बच्चे ने कॉपी तो बहुत साफ लिखी है, लेकिन एक क्वेश्चन देखा कतई प्योर, मतलब आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, कि मतलब पूछा गया है मान लिया हाइब्रिडाइजेशन और उसमें लिख रहे हैं लेजर, कोई लेना देना नहीं दोनों का। ऐसी पहली कॉपी देखी और पता लगा पूछा गया है हाइब्रिडाइजेशन, लिख रहे हैं चाची की बारात। लेजर भी हटाओ, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, घर की कलेश लिख रहे हैं, हमारे चाचा ने प्रॉपर्टी हथिया लीजिए लिख रहा है। तो इसे मेरे भाई जब एक देखा क्वेश्चन, 2 देखा, 3 देखा, 4-5 क्वेश्चन जब देख लेते फिर तो दिमाग खराब हो जाता, फिर उस कॉपी में 23 नंबर भी देने का मन नहीं करता भाई। ये रियलिटी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रेजेंटेशन प्लस कंटेंट। आपका कंटेंट कैसा है प्लस प्रेजेंटेशन आप कैसी दे रहे हो, उस हिसाब से आपको नंबर मिलते हैं। प्रेजेंटेशन में क्या, तो अंडरलाइन करो कीवर्ड्स। हम तो हमेशा कहते हैं आखिरी के 10 मिनट बचाओ अंडरलाइन करने के लिए यार। लास्ट में सारी चीजें अच्छे से अंडरलाइन करो, अच्छे से सारी चीजें लिखो। साइड में जो हेडिंग है उसे अच्छे से लिखो, प्रॉपर मार्जिन होना चाहिए। राइटिंग आपकी साफ अगर लिखी हुई है तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप कभी देख लेना, जिस बच्चे ने टॉप किया हो ये हो ही नहीं सकता उसकी राइटिंग कूड़ा। राइटिंग अच्छी का मतलब प्रिंटेड राइटिंग नहीं लिखनी, कंप्यूटर से टाइपिंग वाली नहीं लिखनी है, ऐसी राइटिंग हो जो समझ में आना चाहिए भैया, ठीक। उसके बाद कई बार क्या होता है, आदमी स्टेप गायब कर देता है। जब मान लिया हम लोग डेरिवेशन चेक कर रहे हैं बैठे हुए, बीच में कोई स्टेप ही नहीं है और डायरेक्ट रट के नीचे लिख दिया, वहां पर फिर बहुत गंदे नंबर कटते हैं। तो किसी ने कोई स्टेप मिस कर दिया है, कोई पॉइंट मिस कर दिया, उसके नंबर कटते हैं। डायग्राम बना तो फ्री के नंबर। अगर किसी टॉपिक के अंदर डायग्राम है और आपने अच्छा डायग्राम बना दिया तो 99% जो टीचर हैं, अगर बाकी मान लिया बल्ब आया और आपने बल्ब बना के बहुत अच्छा डायग्राम बना दिया तो उसकी थ्योरी क्या लिखी फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि टीचर के दिमाग में ये चलता है कि यार इतना अच्छा डायग्राम बना तो अच्छा ही लिखा होगा, चेक किया नंबर दे दिया, बात खत्म। इतना टाइम नहीं कि डिटेलिंग पढ़ें बैठ के सारी चीजें करें। तो ये रहता है भैया, डायग्राम अगर आपने बनाया है तो आपको नंबर मिलेंगे। अब बैक क्यों आती लोगों की, इसके पीछे कारण क्या है, ठीक। इसके अलावा एक और चीज है, एक बच्चा पूछ रहा था कि सर मेरे रिजल्ट पे कैरी ओवर लिख के आ गया, इस कैरी ओवर का क्या मतलब होता है। तो भैया अगर बीएससी के रिजल्ट में कैरी ओवर लिख के आ जाए तो इसका मतलब ये होता है, ये हम बीच में कवर कर दे रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप अगले सेमेस्टर में, मतलब बैक होता है यार, इसका मतलब अगले सेमेस्टर में आप एडमिशन ले लो और बाद में इसका री एग्जाम दे लेना, बैक का एग्जाम दे लेना और पास हो जाओगे। कैरी ओवर मतलब आगे ले जाओ अपना ठेला बढ़ा के, बस बाद में पेपर आपको देने पड़ेंगे भाई, ठीक। बैक जिसमें आप फेल हो गए हो, मतलब फाइनल ईयर तक जैसे तैसे बैक पास ही कर लो भैया, ठीक। अब कैरी ओवर या बैक इन सब का कारण क्या होता है, तो क्वेश्चन अधूरा छोड़ दिया, इंट्रोडक्शन नहीं लिखा, कंक्लूड नहीं कर रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो भाई, ठीक। पेज भरने के चक्कर में आउट ऑफ द सिलेबस लिख रहे हो, उल्टा सीधा लिख रहे हो। और एक बात याद रखना, उल्टा सीधा अगर आपने ढेर लिखा कॉपी में तो एग्जामिनर का दिमाग हो जाएगा खराब और वो कॉपी की ऐसी रेड़ मारेगा कि भुगत जाओगे भाई, ठीक। लेकिन बैक आने के जो हमने ऑब्जर्व किए हैं वो कुछ कारण और भी है। जैसे पहला है खराब एजुकेशन सिस्टम, जिसमें उल्टे हो सकता है, ये तो खबर सुनने में आती है कि उल्टे सीधे लोगों से कॉपी चेक कराई गई, हो सकता है कुछ भी हो रहा है भैया, आदमी अपना काम करना ही नहीं चाहता, तो हो सकता है कि पता लगा जो मास्टर नहीं मास्टर की दुल्हन ने कॉपी चेक, कुछ भी हो सकता है भाई। और दूसरा तो हमें लगभग यकीन लगता है कि भैया अगर बैक आएगी तो भैया यूनिवर्सिटी वालों को पैसा मिलेगा बैक के फॉर्म भरवाने का, तो जानबूझ के बहुत सारे बच्चे जो बेचारे करीब से पास हो रहे होते हैं उन्हें फेल कर दिया जाता है, जो हम ऑब्जर्व करें बहुत इसी वजह से बैक आती है। और अब जो बैक वाला एग्जाम होता है उसमें ज़्यादातर बच्चे पास हो जाते हैं, क्योंकि हकीकत यह जब हम बीएससी कर रहे थे उस समय, मतलब मान के चलिए पहली बार जब हम गए कॉलेज में, फर्स्ट ईयर चलता था, उस समय सेमेस्टर नहीं चलता था, तो लगभग 400 के करीब बच्चा था। और जब हम अगली साल गए सेकेंड ईयर में तो 33 बच्चे बैठे हुए थे पहले दिन। क्या 33 ही लोग भी नहीं, बाकी जितने थे उनकी बैक आई, इंप्रूवमेंट आई और बाद में पास भी हुए वो। तो यूनिवर्सिटी वाले कई बार पेपर लेने के चक्कर में जो मेन एग्जाम होता है उसकी कॉपी थोड़ी सी हार्ड चेक करते हैं। पास होने का क्या चांस है, तो हम फिर कहेंगे इस कॉपी के, मतलब लास्ट में अगर हम कहें तो पास होने का चांस क्या है। नंबर 1, पहली गलती मत करो कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट मत लिखो, रिलेटेड लिखो। रिलेटेड क्या होता है हम आपको समझाते हैं। मान लिया आपसे कहा गया है कि सरल आवर्त गति में त्वरण का डेरिवेशन करो, मान लिया, और आपको त्वरण का डेरिवेशन नहीं आता, कोई बात नहीं, आपको इससे रिलेटेड क्या आता है, आपको सरल आवर्त गति पता है, उसका समीकरण पता है, जो पता है रिलेटेड उसे लिख दो। उससे एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे ने कोशिश की है, उसे ये नहीं पता था लेकिन रिलेटेड पता तो उसने लिखा है
और हमें ऐसा लगता है कि ऐसे में हम भी अक्सर यही करते हैं कि ज़्यादा नहीं तो 1 नंबर दे दिया, कुछ नहीं, पूरा काटते नहीं क्योंकि गलत नहीं लिखा है आपने। तो ऐसे टाइम पे आपको 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर मिल जाते हैं। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप रिलेटेड लिखो मेरे भाई। अगर आप रिलेटेड लिखते हो, जैसे अगर आप समझो पास होने का चांस क्या समझो, बीएससी का जो पेपर आता है उसमें लॉन्ग होता है 25 नंबर का, फिर 15-15 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं, फिर 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन होते हैं। यही सिनेरियो है। मान लिया आपको एक लॉन्ग आता है 25 नंबर का, ठीक, और एक आपको मान लिया और कुछ नहीं आता, आपको और कुछ नहीं आता, तो आपने क्या किया, ये दोनों बना बना के लिखे। हम कह रहे इसमें आपको 2.5 नंबर भी मिल गया। चलो हम मान लेते ये तो 25 में पास ही हो जाओगे, उल्टा सोचते हैं। इन 10 में से आपको मान ले 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 दूनी कितने हो गए, 8 हो गए। 15 वाला आपको 1 क्वेश्चन आता है, तो 15 और मतलब 15 पूरे नहीं मिलेंगे, मान लिया 10 इसमें मिलेगा, 10 और 8 18 हो गए। तो अब पास होने के लिए आपको कितने चाहिए, पास होने के लिए आपको चाहिए 5-6 नंबर। तो अगर आप 25 नंबर का कोई लॉन्ग आपका आया और नहीं आता है लेकिन उससे रिलेटेड आप लिख देते हो, तो हमें ऐसा लगता है क्योंकि इतना सारा कंटेंट आपने लिखा है, प्लस इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है 6 वो भी आपने रिलेटेड लिख दिए, बना बना के लिख दिए, तो 101% हम क्या करें, 101% आप पास हो जाओगे। 75 में 23 नंबर आपके 25 नंबर बहुत आराम से आ जाएंगे भाई, ठीक। तो पास होने का चांस क्या है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट मत लिखो, उल्टा सीधा मत लिखो, तो फिर ज्यादातर केसेस में आप पास हो जाओगे। रिलेटेड लिखने का फायदा मिलता है, हाँ बिल्कुल मिलता है। अब आप मान लिया केमिस्ट्री के पेपर में आईपीएल लिखोगे, सहवाग की बैटिंग लिखोगे, काम नहीं चलेगा। अगर कोई क्वेश्चन ना आता हो, ये भी बच्चे ने पूछा था, तो इसका भी यही तरीका है, क्वेश्चन नहीं आता है तो उससे रिलेटेड आपको जो दिमाग में आ रहा है आप वो लिख सकते हो भैया, ठीक है। पेपर कैसे सॉल्व करें, तो ये हमने आपको बताया कि पेपर सॉल्व करने का बेसिक तरीका यह है कि मास्टर की खोपड़ी खवाओ मत कतई। अगर आपको लगता है कि शुरू के 10 को हम बार बार बताते हैं, 10 में से आपको 5 से कम क्वेश्चन आते हैं, तो आप पीछे देखो कि आपको 25 वाला लॉन्ग आता है, हाँ जी आता है तो लॉन्ग करो। फिर 15 वाले आते हैं, एक आता है तो 15 वाला करो, दूसरा कोई बात नहीं, बना बना के लिखोगे, लिख लो, तब तक टाइम कम बचा होगा। फिर 2-2 नंबर, 1-1 नंबर वाला क्वेश्चन करो। 10 क्वेश्चन जब आप ये करोगे 1-1, 2-2 नंबर वाले, तो फिर एग्जामिनर भी समझेगा लॉन्ग अच्छा लिखा है, राइटिंग अच्छी है, क्वेश्चन अच्छा कर दिया है, आखिरी में एक आध बना के भी लिखा है, चलो नंबर दे दो। और आपने क्या किया, आपने शुरुआत के 10 क्वेश्चन जो हैं आते, आपको 1 क्वेश्चन आता था, आपने क्या किया, कतई गोड़ दिया, बना बना के सहवाग, धोनी और दुनिया भर की सब नौटंकी लिख दी। तो फिर आखिरी में ये होगा कि जो 25 नंबर वाला लॉन्ग अगर आप अच्छा भी लिखोगे तो यहाँ इंप्रेशन खत्म हो जाएगा, और जब इंप्रेशन खत्म हो जाएगा तो हालात खराब हो जाएंगे और आपको बहुत गंदे नंबर मिलेंगे। हालांकि ओवरऑल इस वीडियो को समराइज करें तो यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्जाम है उनकी हालत बहुत गंदी है, कॉपी चेक होने का स्टेटस बहुत खराब है। हम लोगों के ज़माने में तो आता था कि किसी बच्चे ने कहा कि हमें कॉपी देखनी है, तो बाद में वो कॉपी ही नहीं मिली, पता चलता कि कोई कॉपी जो है फेंक दी गई, भीग गई, सील गई, मतलब बहुत गंदी हालत है। और ओवरऑल किसी को कुछ नहीं पता कि हालात क्या होते हैं। लेकिन सरल भाषा में कहें तो आप ये कुछ छोटे छोटे तरीके अपना के कंटेंट को अच्छे से लिखिए। अगर शुरू के क्वेश्चन नहीं आते हैं तो पीछे से करिए। यानी सरल भाषा में जो व्यक्ति कॉपी चेक कर रहा है उसे बिल्कुल हलवा चाहिए, चम्मच लगा हुआ। अगर आप चम्मच लगा हुआ हलवा उसे दे रहे हो, कॉपी उसे चेक करने में आसानी हो रही है, तो आपको 5-10 नंबर वैसे ही एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और आप आराम से पास हो जाओगे। लेकिन अगर आपने आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट लिखा है, उल्टा सीधा लिखा है, कॉपी फालतू भरी, और अगर आपकी कॉपी फंस गई तो भैया आपका खेल खत्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे तो एक वीडियो बना दी है। बाकी क्लासेस अपने स्टार्ट हो गए हैं। सेकंड सेमेस्टर की डेली 5 बजे वीडियो आ रही है। आज अभी हम ये इसी वीडियो के बाद 3-4 वीडियो शूट कर रहे हैं। कल फिजिक्स का सिलेबस एनालिसिस आ जाएगा, बॉटनी का भी आ जाएगा। यानी बहुत सारा कंटेंट, अब लगातार कंटेंट पे ही काम कर रहे हैं, ऑफलाइन बंद कर दिया है। तो अगर आपकी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।